था कि जयराम जीतेगा तो आपको बस में बैठ के घर जाना होगा। सांसद बनना होता तो आज जयराम महतो के साथ आप नहीं बैठे होते, आज सांसद जयराम महतो के साथ आप बैठे होते। कि इरफान दा मंत्रिमंडल संभालने जा रहे हैं तो पहले उनको बधाई देते हैं और उनको कहेंगे कि थोड़ा सा आप ये जो कॉमेडी वाला बात करते हैं ना, ठीक है, इरफान दा नो डाउट उनको लोग इसीलिए फॉलो करके रखे हैं कि दिन भर का तनाव को मुक्त करें उनको सुन के, तो उनको बोलेंगे थोड़ा। और उनसे यही सवाल किया कि यार कोई अफेयर का मैटर बताओ ना, तो उन लोगों ने एक ही चीज कहा कि उस लड़के को हम लोग बचपन से जानते हैं, उसको दो ही जगह देखें, एक अपने गांव से, क्योंकि लोकसभा का चुनाव था इसीलिए उड़ीसा का मैसेज किसी तक नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने किस बेस पे उड़ीसा का चुनाव जीता? अभी कहां 5 बार के सीएम पटनायक जी 5 बार के काबिल सीएम को पटकनी दिया, क्या आधार था? पांडियन, बीके पांडियन, जो कह सकते हैं कि चूंकि ये तो विवाहित शायद नहीं है माननीय मुख्यमंत्री, मुझे उतनी जानकारी नहीं, उनका बच्चा शायद नहीं है, तो उनको अडॉप्ट कर रहे थे एज ए सीएम। पांडियन कौन है? साउथ के हैं। बीजेपी उड़ीसा में क्या नारा देती है कि साउथ इंडियन उड़ीसा में नहीं चलेंगे, तो हम भी वही चाहते हैं कि कोई भी पूरे भारत के लोग यहाँ आए, अपना व्यवसाय करें, रहे खाएं, लेकिन नेतृत्व झारखंड के मूलवासी करेंगे। यही बीजेपी का नारा है। पब्लिक जनता को लेके आप क्या जनता को हम स्पष्ट कहेंगे, बिल्कुल आप ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है, चूंकि हमारे भी लोकसभा में ये आया था कि जयराम जीतेगा तो आपको बस में बैठ के घर जाना होगा, बिल्कुल ये गलत बातें हैं। आप जहां रहते हैं, वहां आप जिस नौकरी को करते हैं, आप जहां लीगली तरीके से रहते हैं, स्वागत है आपका। हमारे लोग भी लगभग 16 से 18 लाख लोग प्रदेशों में रहते हैं, ऐसा नहीं है ये केवल भ्रम है, लेकिन हाँ, नेतृत्व का अवसर इस राज्य के लोगों को मिले, ये सबको स्वीकारना होगा। टाइगर एक सवाल है, तो बोल रहे हैं कि आप मुक्ति मोर्चा के इशारे पे काम करते हैं। अच्छा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के इशारे पे काम करते हैं, तो डुमरी में हमको 90,000 वोट कैसे आता? एक पीएचडी वाले व्यक्ति अगर इस प्रकार के बयान दे रहे हैं तो हमको लगता है उचित नहीं है। टुंडी में हमको 60,000 वोट फिर कैसे आ जाता? बेरमो जो महागठबंधन का सीट है वहाँ हमको 50,000 वोट कैसे आता? नहीं, हमने स्पष्ट कहा है कि हमारा पहला चुनाव किसी की मौत पे नहीं लड़ेंगे। वहाँ स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की मृत्यु हुई थी और हम लोग पहला चुनाव शुरुआत किसी की मौत से करें, ये हमारा, चूंकि हम लोग सिद्धांतिक पॉलिटिक्स करेंगे, चुनाव हार जीत से ऊपर। अगर हम लोग को केवल चुनाव ही फोकस होता तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पार्टी ने तो हमको यहाँ तक कहा था कि अगर आप नहीं लड़ेगा तो देवेंद्र जी को मना दीजिए, आप एक लड़का हमको दे दीजिए चुनाव लड़ने के लिए, हम लोग को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। तो अगर हम लोग को सांसद बनना होता तो आज जयराम महतो के साथ आप नहीं बैठे होते, आज सांसद जयराम महतो के साथ आप बैठे होते, क्योंकि मुझे भी आइडिया है कि किस सीट को कौन निकाल सकता है। दोनों दलों ने हमें सीधा ऑफर दिया था, एकदम सीधा, दिल्ली से डायरेक्ट टेलीफोन था, एक से हमारा 18 मिनट टॉक हुआ था, एक से 4 मिनट 45 सेकंड टॉक हुआ था कि आप लड़िए हमारी, और ऐसा नहीं कि आप एक सीट से, क्योंकि हमने नेता नहीं रहे भैया, जनता का आशीर्वाद है, हम लोग जननेता हैं, किसी सीट से चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं, 4-5 सीटों से चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं। और उन्होंने वही ऑफर दिया था कि आप गिरिडीह से लड़िए, आपका मन हो धनबाद लड़िए, आपका मन हो आप रांची चले आइए। देखिए, नहीं, हम लोग हाथ जीत से ऊपर की पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं, कोई मर्ज नहीं करेंगे दादा। पोस्ट अलायंस पर जनता के राय के बाद हम लोग सोचेंगे, लेकिन मर्ज कहीं नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जहां हम लोग रुकेंगे आने वाली पीढ़ी वहां से स्टार्ट करेगी। देखिए, पहले बात, अभी गिरिडीह अभी भी आप जाके देखिए, आप देवेंद्रता का जहां कैंपेन वहां जाके देखिए, आज भी लोग अपने घरों में चावल इकट्ठा करके रखे हैं, आज भी लोग अपने घर में आलू और प्याज इकट्ठा करके रखे हैं। उस विश्वास का कत्ल नहीं होगा दादा, चुनाव हार जाएंगे, क्या होगा? यहाँ जीने के लिए कोई थोड़ी आया है, लेकिन उन भरोसे के साथ उन भरोसे का कत्ल नहीं किया जाएगा। हम लोग सिद्धांतिक पॉलिटिक्स करने आए। बोले तो अगर हमको अपनी महत्वाकांक्षा होती, हम संसद में होते, आज हम संसद में होते। जब 3.5 लाख वोट हम अकेले ला सकते हैं, अपने दम पर ला सकते हैं, तो दोनों पार्टियां हमें टिकट कर रही थी, आराम से एनडीए और यूपीए को चयन करते किसी सीट से और निकल जाते, संसद भवन में कमरा भी मिल जाता और झारखंड की समस्याओं को उस पार्टी से रख देते। लेकिन उस भरोसे का क्या होगा? जो 85 साल की बूढ़ी महिलाएं आज खाना नहीं खा पा रही हैं, हम कई बार उनसे मिलने गए कि अभी चुनाव बहुत है, हम लोग अभी 29 साल के, आगे भी चुनाव लड़ेंगे, रो रही हैं, 5-6 साल की बच्चियां रो रही हैं कि नहीं कैसे हार गए टाइगर। तो उस भरोसे को हम लोग कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं कर सकते हैं। दुनिया देखिए, उसका फैक्टर वो स्वयं है, इसलिए स्वयं है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम लोग, उनका मुद्दा क्या होगा। उन्होंने एक ही चीज कहा कि जयराम से ऊपर है राम, और स्वाभाविक है, हम लोग इंसान है, राम जी हमसे ऊपर हैं, लेकिन क्या भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए? मुद्दे हैं लड़ने के लिए, आप उन मुद्दों पे लड़िए। अब तो मैंने राम को, अल्लाह को दूर रखी राजनीति से, कब तक इस देश की राजनीति को यूं ही मतलब धार्मिक उन्मान में लोग रखेंगे? हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे नौजवान जब आ रहे हैं राजनीति में तो कम से कम राजनीति को शुद्ध रखें। इनमें उनका स्वयं दोष है, अगर उनकी स्ट्रेटजी होती, अगर वो गाँव जाते हैं तो जयराम आते ही क्यों रणभूमि में?
अगर आज माननीय सांसद महोदय गांव जाते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं, तो जरा मत तो क्यों आते हैं? एक 29 साल का लड़का जिसका अभी तक आज 1 साल हम लोग का पूरा हो रहा है पार्टी का मैंने निर्माण किया हुआ, 1 साल में यहाँ तक कैसे आता मैडम बताइए? कहीं ना कहीं उनकी खामियां हैं, उनको बोलिए और साथ ही साथ सबको संदेश देंगे कि आपका जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है उसको भी बदलिए। आप जनता से कटे हैं, आप में और जनता में अंतर है। आपका महल 18वें तल्ला पर है और जनता आज झुग्गी झोपड़ी में रहती है। आप जनता से कटे हुए लोग हैं, आप जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने परिवार को भरने काम कर रहे हैं। और महोदय सांसद से कहिएगा कि आप तो रामगढ़ के हैं, आप सुन रहे हैं लइयों में जमीन खरीद ली है, सॉरी जो गोमिया का बॉर्डर पड़ता है नदी के उस पार, चूंकि अब माइंस उधर जाने वाला है। वाह भैया वाह, जनता से कटिएगा और बोलिएगा 2 समय दीजिएगा, ये नहीं चलेगा। दिल्ली के पूर्व विधायक पर क्या कहिएगा? उनका धन्यवाद करेंगे, उन्होंने खुलकर सहयोग किया है, समर्थन किया है और नो डाउट वे भी झारखंड के एक लड़ाकू नेता रहे हैं, उनका धन्यवाद देंगे और टेलीफोनिक भी धन्यवाद दे चुके हैं और आपके पूरे तमाम चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद देंगे। लेकिन ये हवा चल रहा है सोशल मीडिया में कि अमित महतो से जेबी के टिकट मांग रहे हैं। नहीं ठीक है, अगर वे आएंगे तो स्वागत है, आने दीजिए, स्वागत है, अच्छे व्यक्ति हैं भाई, लड़े हैं। और हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? अमित महतो गिरिडीह में जाके खुलेआम सपोर्ट करते हैं, रांची में क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं? नहीं, उस समय शायद वो क्षेत्र में नहीं थे, क्षेत्र में नहीं थे, मेरे भी वहाँ नहीं आए, वो सिर्फ सोशल मीडिया में ही किए थे। जो हाँ, आपका क्या सवाल था? इरफान अंसारी का एक वीडियो देखा, उसमें बोल रहे थे कि ये उम्मीद नहीं था कि 3.5 लाख वोट लेकर आएंगे जयराम महतो, हम राहुल गांधी जी से बात करेंगे और उनको कांग्रेस में लेकर आएंगे, और तमाम तरह की बातें जो आपको लेकर कहते हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमको तो डाउट है कि उनका राहुल गांधी से बात होता भी है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, ठीक है, सुनने में आ रहा है कि इरफान दा मंत्रिमंडल संभालने जा रहे हैं, तो पहले उनको बधाई देते हैं और उनको कहेंगे कि थोड़ा सा अब ये जो कॉमेडी वाला बात करते हैं ना, देखिए इरफान दा नो डाउट उनको लोग इसीलिए फॉलो करके रखे हैं कि दिन भर का तनाव को मुक्त करें उनको सुन के, तो उनको बोलेंगे थोड़ा आप सीरियस पर्सन बनिए। अगर आप मंत्रिमंडल में जाने वाले हैं आलम के स्थान पर, तो आपका विषय क्या होगा? अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको विषय देता हूँ। आपका सबसे पहला विषय होगा कि जामताड़ा को साइबर क्राइम के धब्बे से मुक्त कराइए, सबसे बड़ा विषय आपका होगा। आपका दूसरा विषय होगा कि जामताड़ा की स्थिति देखिएगा, जामताड़ा के 95% जो पेशेंट होते हैं वो धनबाद आते हैं इलाज करने के लिए, और आप बतौलेबाजी करते हैं, आप रणधीर सिंह के साथ बतौलेबाजी करते हैं, तो कभी भानु प्रताप शाही से, तो कभी निशिकांत दुबे से। ठीक है, कटाक्ष कीजिए, लेकिन जो जेन्युइन समस्या है, जो गंभीर समस्या, उन पे बात कीजिए, उन पे काम कीजिए, उन पे रोड मैप तैयार कीजिए, तो उनको हमारा ये संदेश रहेगा। अरे ठीक है, पहले आपका उनका सीट संकट में है, वो हमारे साथ आए। इरफान दा तो यहाँ तक, इरफान अंसारी जी तो यहाँ तक बोल दिए कि आपकी दूसरी शादी हो गई है कहीं पे, चुप करके। देखिए, आप वो बोले थे मेरे वीडियो में, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। नहीं, ऐसा ये सब निराधार बातें हैं। शादी करके आपको लगता है कि कोई मतलब छुप के रह सकता है? ये आसान बात नहीं है। ऊपर से हम लोग को 1 साल पॉलिटिक्स हुआ है भैया, इससे पहले मेरा पास्ट है, आपको मैं बताना चाहूँगा। एक प्रत्याशी जो संसद के चुनाव में लड़ रहे थे, उनकी एक टीम गई स्पेशल मेरे तुपचाची प्रखंड में, और तुपचाची प्रखंड से लगभग 150 नौजवान जिनकी उम्र थी 25 से 30 साल, उनको इकट्ठा किया, जो मेरे साथ खेलते कूदते थे, और उनसे यही सवाल किया कि यार कोई अफेयर का मैटर बताओ ना। तो उन लोगों ने एक ही चीज़ कहा कि उस लड़के को हम लोग बचपन से जानते हैं, उसको 2 ही जगह देखे हैं, एक अपने गांव से बस में बैठकर कॉलेज जाना और दूसरा शाम को आके फुटबॉल खेलना, इसके अलावा उसको कहीं नहीं देखे। तो ये चीज़ें भ्रामक हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है, और होगा तो छुप के क्यों करना यार, बताइए ना समर भैया। प्रेम, किसी ने प्रेम किया है तभी हम लोग का उत्पत्ति हुआ है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग खड़े हैं, अगर एक नर और नारी के बीच प्रेम हुआ है उनके मध्य, तभी हम लोग का सृजन हुआ है। तो प्रेम से मुकरना क्या, प्रेम से इनकार क्यों करना? प्रेम करने के लिए कोई मिले तो। आगे बोलिएगा। दिल्ली की जनता तय करेगी। नहीं, अभी 15-20 दिन में क्लियर हो जाएंगे। अमित महतो के साथ ये देखिए, अगर आएंगे तो सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे? अच्छे व्यक्ति हैं, उनका विधायकी भी गया है, मतलब कहीं ना कहीं मैंने दुर्व्यवहार से, मैंने लोगों के राजनीतिक दलों के दुर्भाव से गया है। वही एफआईआर एक धनबाद के विधायक का था, उनको 18 महीना मिला, इनको 24 महीना केस हुआ। तो एक झारखंडी होने के नाते उनके साथ हमारा सिंपैथी है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, खासकर विधायकी जाने के मामले में। तो सीरीज अमित महतो से मिलेगा टिकट? देखिए, अभी तय नहीं हुआ है। पहला बात, अमित दा का खुद का पार्टी है, जेमे में जा सकते हैं, क्या होगा अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति आदर है। सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।